तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी यूई होती है ना, वो सो रही होती है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। वो जब अपनी खिड़की खोलती है तो वहाँ पर उससे और कोई नहीं बल्कि वही बंदी दिखाई देती है जो कि उस एपिसोड नंबर 1 पे दिखाई देती है। और जैसे हमारी यूई उसका चेहरा देखती है तो उसका दिल बहुत ही ज़ोर की धड़कता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर वो अपने आप ही मतलब उसकी बॉडी खुद ही चल चल के कहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये कहीं और नहीं बल्कि शायद तक पास्ट होता है, बिकॉज़ यहाँ पर हम देख पाते हैं हमारे छोटे कनातो, रईतो और अयातो को जो कि साथ में खेल रहे होते हैं, जहाँ पर फिर यही लेडी आती है जो कि इनकी मॉम है। फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें कहती है कि तुम्हारे लिए अयातो को कि तुम्हारे लिए पढ़ना चाहिए, तुम्हारे लिए खेलने के लिए कोई समय नहीं है। तो अयातो बोलता है, तो हमारा अयातो कहता है कि मैं बहुत पढ़ चुका हूँ मॉम, मेरे को आप बस पढ़ाती रहती हो, बाकी सब यहाँ पर खेलते रहते हो। तो उसकी मॉम कहती है बिकॉज तुम इस घर के हमारे सक्सेसर हो। तो फिर हम देते हैं वो अपने उतरे हुए चेहरे के साथ कहता है अपनी मॉम को कि आप मुझे हरदम कहिए कि नंबर 1 बनना। तो फिर उसकी मॉम कहते हैं हाँ, और अगर तुम नंबर 1 नहीं बन पाए तो क्या, तो हमारा या तो कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसकी मॉम उससे कहती हैं कि क्योंकि अगर तुम कुछ नंबर 1 नहीं रहते तो तुम मेरे लिए वर्थलेस बॉय हो, और वर्थलेस बॉय के साथ मैं उन्हें पानी में डुबा देती हूँ हमारे घर की लेक के पीछे। और अगर तुम्हें अच्छे से याद होगा तो एपिसोड नंबर 2 में भी यातो को यही फ्लैशबैक आया था कि वो पानी में डूब रहा है और इसी के लिए वो हमारी यूई को बचाने गया था। तो ये स्टोरी इससे थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड है एपिसोड नंबर 1 से। सॉरी, एपिसोड 1 नहीं, एपिसोड 2 से थोड़ी कनेक्टेड है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यातो की मॉम, जिनका नाम कॉर्डेलिया है, वो बुलाती है कनातो को, जो कि उन्हीं का बेटा ही है। गाइस, ये सब भाई थे ना, आपको याद होगा तीनों। तो हमारी मॉम उसे कहती है कि चलो मेरी चिड़िया, तो हमारे लिए गाना गाओ। फिर हम देखते हैं कनातो वहाँ पर गाना गाता है। यूई कहती है कि ये प्रीटी लेडी इनकी मॉम है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है और हम यहाँ पर देखते हैं रेजी और उसकी मॉम यहाँ पर बैठी हुई होती है, जहाँ पर सुबारू अपने कुत्ते के साथ आता है, जो कि वो कहता है मेरे दोस्त एडगार ने मुझे दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है कि बेटा, तुम हमारे घराने के सबसे बड़े बेटे हो और इसी के लिए अगले प्रेसिडेंट हेड भी तुम ही होगे इस घराने के, तो इसी के लिए तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे डांट देते हैं और उसका कुत्ता भी वो ले लेती हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है और रेजी बोलता है मॉम ये बुक मैंने पूरी लर्न करके पढ़ ली। तो उसकी मॉम कोई रिएक्शन नहीं देती। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी यूवी दूसरी जगह पर जाती है, जहाँ पर वो वाइट रोज़ के बगीचे में पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि वाइट रोज़ के बगीचे में और कोई नहीं बल्कि हमारा सुबारू होता है, जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सुबारू होता है वो वहाँ पर किसी को देख रहा होता है और हम देखते हैं ये उसकी मॉम होती है। और गाइस, एपिसोड 6 पे भी इसी की मॉम की झलक ही इसे यूई में दिखाई देती है, जिसके लिए उसने अपनी नाइफ़ उनको दे दी थी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो यूई होती है ना, वो रोज़ उठाते उठाते उसके हाथ में भी कट लग जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं वो जब दूसरी जगह पर आती है तो उसे पता चलता है कि कॉर्डेलिया का अफेयर चल रहा है अंकल के साथ, अयातो के। और अयातो भी वो चीज़ को नोटिस कर लेता है और टाइम पॉज हो जाता है। अब जब टाइम पॉज हो गया था तो यूई चल पा रही थी और कॉर्डेलिया, हम देखते हैं जैसे उसे देखती है, कॉर्डेलिया पॉज नहीं होती, कॉर्डेलिया उसे देखती है तो हम देखते हैं यूई के हार्ट में वापस से दर्द होता है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। और गाइस, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि या तो उसे यहाँ पर उठा रहा होता है। फिर हम देते हैं या तो उसे उठाता है और वो उठ जाती है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। यूवी तो यूवी कहती है मुझे भी कुछ नहीं पता। और हम देते हैं उसके हाथ पे हमारे यूवी के वही कट होता है। तो हमारा या तो बोलते हैं कट भी पता नहीं तुम्हें कहाँ से लग गया। और हम यहाँ पर देते हैं उसके ब्लड की स्वीट स्मेल क्योंकि आ रही होती है। तो वहाँ पर हमारा रईतो भी आ जाता, मतलब हमारा रईतो भी आ जाता है, जो कि कहता है मैं यूवी तुम्हारा ब्लड बहुत ही स्वीट। और हम देते हैं कि वो भी ड्रिंक करने की कोशिश करता था। या तो बोलता है कि इसको मैंने पहले देखा था। और हम देते हैं या तो उसका ब्लड पी रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसको भी वही बॉडी पे झटका लगता है जो कि यूवी को वहाँ पर लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं कि रईतो बोलते हैं तुम्हारा बहुत हो गया तो मैं पीऊँ। तो हमारा या तो कहता हो मेरे साथ शेयर करो। और हम देते हैं वो दोनों उसका ब्लड पीते। तो हमारा रईतो बोलता है कि मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। अच्छा, तो गाइस, जब यूवी पास्ट में गई थी ना, शायद तक उसे कोई देख नहीं पाता सिवाय कॉर्डेलिया के। आई थिंक सो दैट